IMS अकेडमी में स्वागत करते हैं। तो आप सभी को हमने डायोड बताया, डायोड के टाइप कितने होते हैं और उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कराया। तो आओ चलते हैं, इसके बाद बताएंगे आप लोग को ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है इसको हम बताएंगे और किस तरह से ये वर्क करता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। मतलब ये रजिस्टर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो रजिस्टर के ट्रांसफर करने से ही ट्रांजिस्टर बनता है, ये वर्क करता है। इसी ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं बीजेटी। बीजेटी क्या बोलते हैं? बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं? बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखो, ये जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप के आपको मिलेंगे। कौन कौन से ट्रांजिस्टर? दो टाइप के मिलेंगे आप लोग को, दो टाइप का। पहला क्या मिलेगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा क्या मिलेगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब हम जो एन टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसको जो है सैंडविच के रूप में, मतलब एक दूसरे के बीच में, जैसे एन एन किनारे किनारे होगा, बीच में क्या आ गया? पी। तो एन पी एन, इसके बाद है पी एन पी। इस तरह से दो टाइप के ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कंडक्शन में कौन यूज होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज होता है, इसके कंडक्शन में होल। मतलब एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन किसके रूप में होता है? एनपीएन में इलेक्ट्रॉन और पीएनपीएन में क्या हो जाएगा? होल। होल के रूप में इसमें, क्योंकि मेजॉरिटी होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की मेजॉरिटी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। तो जो पी टाइप है उसको क्या करेंगे? एन एन के बीच में रख देंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और पीपी के बीच में रख देंगे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगी। ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर आपको स्टडी करना है। इसी ट्रांजिस्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इसको समझ गए, इसके बाद आपका आएगा जीफेट, मॉसफेट। इसी के बेसिस पे ही उसका भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर में अभी हमने बताया क्या है? बीजेटी कहते हैं। ये क्या होता है? एनपीएन और पीएनपी, दो तरह के। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोलरिटी पाई जाती है, मतलब एनएन पीपी, मतलब उसके बीच में एक अदर सैंडविच के रूप में रख दिया जाता है। तो बाइपोलर, अब इसको हम क्या करेंगे? फिगर के रूप में दिखाएंगे कैसे बनता है एनपीएन पीएनपी। तो आपको हम बता दिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अब ये ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर कैसे ट्रांसफर होता है उसको हम बताएंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लेना। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन पीएनपी। तो एनपीएन जो एनपीएन है इसमें क्या होता है? कंडक्शन किसके द्वारा होता है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पीएनपी में किसके द्वारा होता है? होल के द्वारा। तो पी में मेजॉरिटी ऑफ किसकी होती है? होल की। इसको नोट करना है, इसके बाद आगे बताते हैं। अब देखो टाइप है ट्रांजिस्टर के, तो दिखाएंगे क्या है। एनपीएन पीएनपी, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो पीएनपी हम दिखाते हैं। सबसे पहला एनपीएन देखेंगे, क्योंकि इसका यूज ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इसको हम क्या करेंगे? फिगर के रूप में दिखाएंगे। तो देखो इस तरह से बनेगा। ये एन पी एन, ये थोड़ा चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है इस तरह से। ये आपका क्या होता है? एमीटर होता है। ये आपका क्या होता है? एमीटर।
इमीटर, ये क्या होता है आपका बेस, ये क्या होता है आपका कलेक्टर, ये क्या करता है कलेक्टर के रूप में वर्क करता है इस तरह से। इसी तरह से सेकेंड क्या होता है पीएनपी, सेकेंड पीएनपी, इसको हम दिखाएंगे, देखो ये चौड़ा होता है, इसके बाद ये चौड़ा होता है, ये बहुत कम चौड़ा होता है, ये पी एन पी हो गया, इस तरह से टर्मिनल होता है। ये जो है आपका बेस का टर्मिनल है, इस तरह से ये बेस वाला है। ये आपका क्या होता है एमीटर, ये क्या होता है आपका बेस, ये क्या होता है आपका कलेक्टर सी। तो जो आपका एमीटर होता है ई से डिनोट करते हैं, बी बेस और सी क्या होता है कलेक्टर होता है। तो इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, टर्मिनल 3 होते हैं, टर्मिनल 3 होते हैं। ये सब क्वेश्चन बनता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। और इसमें जो जंक्शन होते हैं कितने होते हैं, एक J1 J2, मतलब 2 जंक्शन होते हैं। एक क्या होता है एनपी के बीच में, एक क्या होता है पीएन के बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 2 जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, कौन कौन J1 J2। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है जो आपका कलेक्टर होता है उसकी विड्थ चौड़ाई ज्यादा होती है। इसको मैं पीरियाडिक रूप में दिखा दूंगा, बस आपको ये समझना है कि जो एनपीएन होता है ये इस तरह से बनाया जाता है और पीएनपी इस तरह से बनता है। अब इसमें हम देखेंगे जो करंट का फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको रीजन क्या होता है। रीजन मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ये 3 टाइप का रीजन बनाता है। सबसे पहले क्या बनाता है कट ऑफ रीजन, दूसरा होता है एक्टिव रीजन, तीसरा क्या होता है सैचुरेशन रीजन। उस कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं हम बायसिंग करते हैं एनपीएन को, और पीएनपी जो आपका ट्रांजिस्टर है उसको हम बायसिंग किस तरह से करते हैं, जिस तरह से आप बायसिंग करेंगे उसी हिसाब से क्या होगा आपका रीजन बनेगा। किस रीजन में आपका ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है ये डिपेंड कैसे करेगा, आपका बायसिंग किस तरह से कर रहे हैं। एनपी के बीच में बायसिंग कैसी हुई है, पीएन के बीच में कैसी बायसिंग हुई है, उसके बेसिस पे जो होते हैं आपका रीजन बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रीजन क्या होता है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम रीजन बताएंगे आप लोग को। ये देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बता देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे रीजन। तो ध्यान से समझते रहिए। एमीटर, एमीटर में डोपिंग जो होती है वो हाई होती है। जो आपका एमीटर ई होता है और ये बेस है और ये आपका सी है, एमीटर ई है ये बेस है और ये सी है। इसके अंदर डोपिंग ज्यादा होती है। अगर एन टाइप है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, डोपिंग जो होता है लो होता है। ये आपका पी टाइप है, यहाँ पे होल होगा। तो यहाँ पे जो है आपकी डोपिंग जो होती है वो हाई होती है, मतलब जितने टाइप एन टाइप है इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी ज्यादा होती है क्योंकि हाई डोपिंग होती है। तो एमीटर में डोपिंग हाई होती है, बेस में लो होता है, कलेक्टर में मॉडरेट होता है। इसके बाद आपका साइज है, तो साइज जो आपका एमीटर होता है ये मॉडरेट होता है। मैंने पहले ही बताया है कि कलेक्टर का जो साइज होता है बहुत ज्यादा होता है, ऐसा क्यों आगे हम बताएंगे। जो आपका सिंक होता है टेम्परेचर का,
जो आपका सिंक होता है टेम्परेचर का, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसीलिए इसकी विड्थ क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो उसको हम आगे बताएंगे, इसको नोट कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके बेसिक लेवल में, इसको नोट कर लो, इसके बाद हम पढ़ाएंगे। ट्रांजिस्टर में जो रीजन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन होते हैं जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। यही हम क्या करेंगे, जेफेट और मॉसफेट में भी यूज करेंगे। तो आपको ये 3 रीजन याद रखना है। देखो जब हम क्या करते थे, इस तरह से मान लो कोई हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर है NPN, ये इस तरह से है। अब क्या करते हैं हम, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है, इस तरह से 3 टर्मिनल होते हैं। अब देखो बोला क्या है, जब एमीटर और बेस को रिवर्स बायस करते हैं, इसका मतलब जो रिवर्स बायस कब होता है, जब आपका P नेगेटिव हो और N पॉजिटिव हो, ये N है और ये P है, ये रिवर्स बायस होता है। तो आपका जो P होगा वो नेगेटिव होगा और जो N होगा वो पॉजिटिव होगा, ये आपका रिवर्स बायस हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस। सेकेंड है कलेक्टर और बेस क्या होंगे, रिवर्स बायस। इसका मतलब जो बेस है और जो कलेक्टर वो रिवर्स होना चाहिए। इसका मतलब आपका P नेगेटिव होगा, N पॉजिटिव होगा, ये आपका रिवर्स बायस, ये हो गया। इस कंडीशन में ये आपका ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, एज ए स्विचिंग यूज होता है, लेकिन ये ऑफ कंडीशन होता है। ये जो है ऑफ कंडीशन में वर्क करता है, डिजिटल सर्किट में एज ए स्विचिंग के रूप में यूज करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो पहला वाला जो कट ऑफ रीजन है वो कब बनेगा, जब आपका एमीटर बेस रिवर्स बायस होगा, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होगा। ये रिवर्स बायस कैसे हम कनेक्ट करते हैं, इसको हमने कैसे, ये देखो मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। इसके बाद आपका है सेकेंड रीजन, एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में देखो कैसे वर्क करता है, जब हम देखो इस तरह से कनेक्शन करेंगे, इसको मिला देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। हमने बायसिंग बताया है पहले ही डायोड में, तो आओ दिखाते हैं। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में एम्प्लीफिकेशन के रूप में वर्क करता है, यूज करते हैं इसको एम्प्लीफाई के रूप में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बना लेंगे। ये आपका ट्रांजिस्टर है NPN, ये आपका ट्रांजिस्टर है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब जो एमीटर बेस है वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, तो P जो होगा पॉजिटिव और जो N होगा वो नेगेटिव, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। यहां दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, यहां देखो ये NPN। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इसको नेगेटिव और P को पॉजिटिव कर देंगे, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इसके बाद कलेक्टर बेस को क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। रिवर्स बायस मतलब P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव कर देंगे, ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ये कैसा है, जब इस कंडीशन में होगा तो आपका ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन के रूप में, मतलब ये एम्प्लीफाई करेगा, उस कंडीशन में डिवाइस के रूप में यूज करेंगे एम्प्लीफिकेशन में। तो इसके बाद आपका है ये आपका सैचुरेशन रीजन। 3 रीजन होते हैं, तीनों रीजन से जो है क्वेश्चन बनता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है NPN PNP वो क्या करता है, 3 रीजन में वर्क करता है। तो 2 रीजन बता दिए, तीसरा क्या है,
तीसरा देखो क्या है, तीसरा आपका जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, एमीटर बेस कलेक्टर बेस के में फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो आपका सिचुएशन रीजन वर्क करेगा। ऐसा दिखा रहे हैं देखो, ये आपका एन पी एन, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब एन को नेगेटिव, पी को पॉजिटिव, इसके बाद पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। ये कंडीशन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन। तो आपको मैंने बता दिया 3 टाइप के रीजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन कंडीशन में जो आपका ट्रांजिस्टर होता है एज ए स्विचिंग के रूप में यूज करते हैं, ऑन कंडीशन है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर वर्क करता है वो किस तरह से स्विचिंग कंडीशन में, ऑन कंडीशन में यूज होता है। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ये देखिए 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो मैंने रीजन बताया, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। आपके सिलेबस में 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है और 3 टाइप के आपके होते भी हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जितने आपके टर्मिनल होते हैं उनको क्या करेंगे, हम कॉमन के रूप में कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेस मतलब बेस को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखो जो आपका बेस है वो एमीटर और कलेक्टर दोनों से जुड़ा है, मतलब बेस को हम कॉमन करेंगे। जिस टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं उसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो ये अर्थिंग कर दिए। अब इसमें मेन बात ये होता है, जैसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं और कॉमन बेस है, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है उसको हम अभी दिखाएंगे। बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से बनाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, इसमें देखो जो आपका एमीटर है वो अर्थिंग कर दिया गया, ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी तरह से एमीटर क्या कर देंगे, कॉमन के रूप में यूज करेंगे। कलेक्टर से भी जुड़ा है और बेस से भी जुड़ा है। यहाँ देखो ये जो आपका एमीटर है ये किससे जुड़ा है, बेस से जुड़ा है और ये कलेक्टर से भी जुड़ा है। तो ये वाला पोर्शन आपका इनपुट होता है, ये वाला पोर्शन आपका आउटपुट होता है। ये वाला पोर्शन आपका इनपुट होता है, ये वाला आउटपुट होता है। इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन का जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन्हीं पे जो है बेस पे जो है क्वेश्चन बनता है। सिर्फ आपको करंट का डायरेक्शन, अभी इसके बाद मैं करंट का डायरेक्शन बताऊंगा कि किसी भी ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए किस तरह से बनता है। अगर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर मान लो किसी का फिगर दे दिया और इस तरह से बना दिया, तो जिस टर्मिनल को हम अर्थिंग करते हैं वो क्या होता है, कॉमन के रूप में यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे एमीटर है, एमीटर क्या होता है, किसी भी बेस या बेस के रूप में ये कॉमन है और कलेक्टर में भी कॉमन है। यहाँ देखो कलेक्टर है, ये सी है, सी वाला टर्मिनल है, सी जो है बेस से भी कॉमन है और एमीटर से भी कॉमन है। यही आपके 3 टाइप कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे करंट, किसी भी ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होता है उसको हम बताएंगे। तो इसको नोट कर लो। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होता है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। तो आप लेते हैं, आओ लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, देखो दिखाते हैं कैसे करंट फ्लो होता है।
NPN। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट तभी फ्लो होता है जब एक्टिव रीजन होता है। सैचुरेशन रीजन जो होता है उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्टिव रीजन के रूप में इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, N को नेगेटिव, P को पॉजिटिव। तो एमीटर और बेस को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। इसके बाद कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायसिंग करेंगे, तब आपका एक्टिव रीजन हो जाएगा। ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, ये क्या है आपका रिवर्स बायसिंग। तो इस कंडीशन में आपका एक्टिव रीजन है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। जब हम इसको मैं अलग अलग बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। NP, इसको मैं नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। तो यहाँ देखो, यहाँ पे होल की संख्या ज्यादा है प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ देखना ये क्या है, प्लस है, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा। यहाँ माइनस है, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और इसको इस तरह से रिपेल करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्लस इस तरह से भागेगा। तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो कैसे चलेगा, इधर से। तो IE इस तरह से, यहाँ इसके अंदर जाएगा IB, फिर इसके अंदर जाएगा IC। तो जब आपका NPN ट्रांजिस्टर होता है उस कंडीशन में आप लिखेंगे IE बराबर IB प्लस IC। ये आपका करंट आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो जो आपका ये जो आपका रिवर्स बायस है, इस कंडीशन में करंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम मेन कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे, बस केवल फॉरवर्ड वाला का देखेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जिधर फ्लो होता है उधर हम क्या करेंगे, इस तरह से डायरेक्शन दिखा देंगे। तो यहां से जो है करंट निकल रही है और इन दोनों में जा रही है, तो KCL लगाते हैं। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, IB प्लस IC। इसी तरह से आप लेंगे PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर लेंगे, इसमें करंट का फ्लो देखेंगे किस तरह से फ्लो होता है, PNP। तो हम क्या करेंगे, P टर्मिनल को पॉजिटिव, N को नेगेटिव से, फिर N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, ये रिवर्स बायस। ये आपका कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। ये क्या होगा आपका रिवर्स बायस। अब यहां देखो, इसको मैं अलग बना के समझा दे रहा हूं फॉरवर्ड बायसिंग वाला। ये P है, N है, इसको मैंने ये इस तरह से जोड़ा है। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लस होंगे, यहाँ माइनस होगा। तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको ठेलेगा, मतलब इधर भेजेगा प्लस वाले को, और माइनस वाला इधर भागेगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर जाएगा कि नहीं। तो करंट ऐसे जाएगा IE इसके अंदर, तो यहां से निकलेगा IB, यहां से निकलेगा IC। इसका मतलब IE बराबर क्या लिखेंगे, IB प्लस IC। ये आपके करंट का इक्वेशन है। तो यहां देखो ये क्या है, आने वाली करंट, जाने वाली करंट, जाने वाली करंट बराबर आने वाली करंट, KCL लगा दिया। ये आपके करंट का मान आ गया। तो NPN में ऐसे दिखता है और PNP में ऐसे करंट का फ्लो होता है। तो जब भी हम बनाएंगे, जैसे हम बनाए थे कॉमन एमीटर, तो कॉमन एमीटर देखो ऐसे बना था। इनपुट वोल्टेज, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बना देते हैं।
ये आपका कलेक्टर, एमीटर, बेस, NPN। तो इस कंडीशन में एमीटर से करंट निकलता है, मतलब जो आपका एमीटर होता है यहाँ से करंट निकलेगा IE। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, यहां से करंट जाएगा तो यहां से निकलेगा, यहां से करंट जो है निकलता है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे करंट का डायरेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करंट का हम डायरेक्शन देखते हैं, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये हो गया ट्रांजिस्टर का कौन कौन से, मैंने पढ़ाया कि ट्रांजिस्टर में रीजन कौन कौन से होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके बाद हमने बताया कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। तो हम ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, उसको मैं क्या करूंगा अगले वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज यही तक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका चैनल है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।